आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बिहार की बात करूं कि उत्तर प्रदेश। बिहार की बात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बिहार में चुनाव है, वहां पे पोलिंग होनी है। जो तशहीर मुहिम है वो अपने शबाब पे, और बहुत बड़ा चुनाव उसे बना दिया गया है या चुनाव बन गया है। हालांकि वहां से खबर ये आ रही कि बीजेपी की वहां पे हार होने जा रही है और इंडिया गठबंधन की वहां जीत होने जा रही है। इस तरह का माहौल वहां पे बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी ताकत झोंके हुए। जाहिर है कि पार्टी है, वो पार्टी लड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लड़ना भी चाहिए। अगर उन्होंने कहा था इंडिया गठबंधन से कि हमें कुछ सीटें दे दो, नहीं दी, तो जो सियासी जमात है वो तो लड़ेगी। अब ये वोटर पर डिपेंड करेगा कि वो किसको चुनते हैं, किसको नहीं चुनते हैं, किस तरह की ताकत बनते हैं। अभी उन्होंने तो एक बड़ा बयान दे दिया कि उप मुख्यमंत्री रहे, हम तो मुख्यमंत्री की बात करते। अब लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि ये आखिर मुख्यमंत्री की बात कैसे करने लगे। सीमांचल से मुख्यमंत्री हो कि असदुद्दीन ओवैसी ने बयान देकर के एक नया ट्रेंड वहां पे सेट किया नैरेटिव। लेकिन आपको हम बता दें कि झारखंड में एक सिर्फ विधायक था, आपको याद होगा, और वो मुख्यमंत्री बन गया। क्यों? क्योंकि वो जिसकी तरफ जाएगा उसकी सरकार बन रही थी। एक का मामला, उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था। आज की तारीख में तो 40-40, 45-45 एमएलए इधर से उधर हो जाते हैं। वो दौर ऐसा नहीं था। तो वहां एक जो है उत्तराखंड में एक एमएलए वाला वो सीएम बन गया। तो क्या बिहार में अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीतती है तो क्या वो ये दावा कर देंगे? अगर ऐसा बन गया तो बहरहाल कोई ना कोई तो जहन बात होगी कि जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कही है। लेकिन उनके साथ निगेटिव पॉइंट ये है कि इससे पहले जो 5 जीते थे 4 भाग गए। तो क्या अब फिर लोग उन्हें जितवाएंगे? हालांकि वो गए तो आरजेडी में ही थे, कोई बाहर नहीं गए। इस बार भी चले जाएंगे जीत के तो क्या फर्क पड़ता है। खैर, तो एक तो ये वहां की बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, सारी आप सुनते रहते हैं वहां बयानात। लेकिन उत्तर प्रदेश अखाड़ा बना हुआ है। मैंने कई बार कहा, उत्तर प्रदेश से जो अलग अलग तरह की खबरें आ रही, पहले मोहम्मद आजम खान की खबर आई, फिर तालिबानी मिनिस्टर की खबर आई, फिर आई लव मोहम्मद बहुत दिन तक चला, फिर बुर्का वाला मामला चला, और लव जिहाद और ये सब तो चल ही रहा है, आप जानते हैं। लेकिन इस वक्त एक और मजेदार खबर आ रही है, और वो खबर आ रही है बीएसपी के मैदान में आने के बाद उत्तर प्रदेश का बदलता सियासी मंजरनामा। वो बहुत बड़ी अपने आप में खबर है। जब 9 अक्टूबर को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी जनसभा की, हालांकि वो कांशी राम की पुण्यतिथि यौम पैदाइश के मौके पर बुलाई गई रैली थी, वहां पे कोई सियासी एजेंडा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वहां लाखों लाख लोग जब पहुंचे तो सबकी आंखें फटी रही कि जिसे ये तस्वुर किया जा रहा था कि बहन जी तो उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई, लेकिन बहन जी तो आ रहे। लेकिन अब एक कदम और बहन जी आगे बढ़ रहे हैं, मायावती एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, और वो ये कि अब वो माइनॉरिटी वोट को फोकस कर रहे हैं। माइनॉरिटी वोट को उत्तर प्रदेश में, कि जिस पर अखिलेश यादव का दावा ये है कि माइनॉरिटी वोट तो हमारा है, वो कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी वो जाए तो जाए कहां? जो बीजेपी को गाली दे, जो बीजेपी को 4 बात कहे, मुसलमानों को अच्छा लगता है, उनको लगता है कि यही तो मुकाबला कर रहा है। लेकिन गाली देना, रोज तनकीद करना, इससे क्या होता है? इससे तो और पोलराइजेशन बढ़ता है। कॉन्क्रीट आप काम क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर, लेकिन मुसलमानों के पास चूंकि उत्तर प्रदेश में कोई ऑप्शन नहीं है, 100% अगर देखा जाए आज की तारीख में, तो वो अखिलेश यादव के साथ मुसलमान खड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब मायावती आई और वो एक नया नारा लेकर के आई, जैसा कि MY का समीकरण यूपी में बिठाया जाता है, बहस भी होती है। MY आप समझ रहे हैं, मुसलमान और यादव,
एम से मुसलमान और वाई से यादव, ये समीकरण। हालांकि इन दोनों के मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि 20% मुसलमान अगर है, 19%, तो 7 से 8% सिर्फ जो है यादव है। तो उससे बात नहीं बनती, इसीलिए पीडीए बनाया गया। अब मायावती जी आई हैं, वो एमडी का समीकरण लेकर, मुस्लिम दलित, एमडी, एम से मुस्लिम, डी से दलित, और उनका यह दावा है कि चूंकि मुसलमान 20% और दलित 22%, 24%, 44% वोट बनते हैं। लिहाजा अगर ये मुत्तहिद हो जाएं तो फिर कोई समीकरण जो है टूट नहीं। और मायावती का तो यहां तक कहना बीएसपी का कि हमें न 100%, 20 से 30% वोट दे दिया जाए, तो हम जीत करके दिखा देंगे, सरकार बना करके दिखा देंगे। अब बहुत से लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। उन्होंने जब अखिलेश पर सवाल उठाए, कांग्रेस पे सवाल उठाए, तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, और ये कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हमें जिताओ, तो बड़ा लोग उस पे कमेंट कर रहे थे कि अब मायावती बीजेपी को हराएंगे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जब भी बीएसपी स्ट्रांग रही है तो बीजेपी कमजोर रही है। ये आप देख लीजिए भाई, 2-3 बार मौका मिला ना अखिलेश यादव, 12 में हुकूमत में रहते हुए हार गए, 17 में हार गए अखिलेश यादव, और 22 में भी अखिलेश यादव हार गए। सॉरी, आप देखिए कि अखिलेश यादव हुकूमत में रहते हुए 2017 में हार गए, जबकि काम बोलता है कि बड़ा नारा था, बड़ा शोर था, काम बोलता है। हालांकि 4.5 साल तक ये दिखाया गया टीवी पर कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में दंगे और फसाद हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अचानक काम बोलने लगा, काम बोलता है, काम बोलता है, लेकिन वो काम नहीं बोल सका, कोई असर नहीं डाल सका, और बीजेपी एक मुद्दत के बाद फुल मेजोरिटी से आ गई, फुल। और इसके बाद 22 में बड़ी उम्मीद, जो एग्जिट पोल आया उसमें कुछ ने दिखाया, लेकिन हाथ के 3 पास 22 में भी हार गए, कुछ नहीं हो सका। जबकि बड़ी ताकत और 100% मुसलमानों ने वोट किया, मायावती को 1% भी वोट नहीं गया, जिसकी वजह से मायावती को 1 सीट भी नहीं मिली। क्योंकि मायावती को, ये मेरा अपना जाती वो है कि बीएसपी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती कि जब तक मुस्लिम उसे कुछ % वोट न दे, और इसीलिए अब मायावती का फोकस जो है वो मुस्लिम वोट बैंक की तरफ जा रहा है। वो मुस्लिम को फोकस करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो अभी तो 2027 में चुनाव होना है, लेकिन अभी से जिस तरह की तैयारी है, जिस तरह की लड़ाई है, जिस तरह की नारेबाजी अब शुरू हो रही, उससे यही लग रहा है कि घबराहट बीजेपी में भी है, घबराहट जो है वो समाजवादी पार्टी में। क्योंकि अगर दलित और मुस्लिम मुत्तहिद हो जाते हैं, और जैसा कि मैंने इससे पहले की स्टोरी में कहा कि बिहार में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बक्सर की सीट पे वहां बीएसपी के उम्मीदवार को एमआईएम ने, यानी असदुद्दीन ओवैसी ने हिमायत कर दी है, वो एक एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे छोड़ दीजिए अभी असदुद्दीन ओवैसी को, बाहर कर दीजिए। अगर मुस्लिम के दिमाग में ये बात आ गई कि नहीं 8% यादव बहुत कम होता है, उसके साथ रहने से कुछ नहीं होगा, 22% दलित बहुत होता है, अगर वो जुड़ गया तो काम हो जाएगा, मुस्लिम और दलित एक साथ अगर आ गए। लेकिन सवाल यह है कि एतमाद कैसे बहाल होगा, मायावती कैसे मुसलमानों को अपनी तरफ लाएंगे, कैसे वो अपनी जानिब मुतवज्जे करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनके सामने आते ही बीजेपी की बी टीम करार दे दी। वो तो कोई भी पार्टी आ जाए वो बी टीम हो जाती है, असदुद्दीन ओवैसी आ जाए बी टीम है, बीएसपी आ जाए बी टीम है, और वहां पे पीस पार्टी आ जाए बी टीम है, कोई भी पार्टी आ जाए वो बी टीम, यानी कोई और चुनाव न लड़े, सिर्फ और सिर्फ वही चुनाव लड़े। अब जिसे बी टीम कह रहे हैं उसी के साथ 2000 चुनाव में मिल करके चुनाव लड़ा, 2019 के लोकसभा चुनाव। क्या कीजिए, इस तरह की बयानबाजी होती। तो बहरहाल
2027 दूर है, लेकिन मेरे ख्याल से ये MY बनाम MD ये चलने वाला है और ये चलेगा कि M से Y कम है, M से Y कम है, DM में बहुत दम है। क्या ये नारा आगे बढ़ेगा? जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे MMC न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।